तुम्हारा लाइफ एक दिन में खराब नहीं होता है, ना तुम्हारा लाइफ एक दिन में सक्सेसफुल बन जाता है। इसमें एक चीज़ का ये होता है कि आपका हैबिट क्या है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दो बंदे हैं, एक बंदे रोज सिगरेट पीते हैं और एक बंदा जो है वो रोज वर्कआउट करता है। तो जस्ट थिंक, आप 5 साल के बाद किसको कहाँ देखोगे? एक जहाँ रोज एक सिगरेट पी रहा है और एक जो बंदा वर्कआउट डेली कर रहा है। तो आप किसको मानोगे कि सक्सेस है? तो फिर अगर वो सक्सेस है तो उसका कारण क्या है? उसका हैबिट। हैबिट जैसे जैसे होगा वो उसका जो 5 साल 6 साल 10 साल के बाद ऐसे ही बनेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश, आपके पास हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और आज का टॉपिक है कि हैबिट्स। मैंने कुछ गिन चुने हैबिट रखा है ताकि मैंने खुद अप्लाई किया है मेरा खुद खुद में, ताकि मैंने खुद देख सकूँगी एक्चुअल में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसका बाद ही मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मतलब प्रीवियस 2 to 3 मंथ से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये हैबिट होगा या नहीं होगा। मतलब ये सब प्रॉब्लम इट्स नॉट मीन कि मेरे में ये कर रहा है मतलब कि वो आप में काम करेगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि कुछ चीज़ काम करेगा, कुछ चीज़ काम नहीं करेगा। तो इस तरह होता है। सपोज देखो, मेरे को 5 बजे उठने का सपोज मुझे मन है, मैं उठ पाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि सब उठ पाएंगे, ठीक है। और मैं ज्ञान ये भी नहीं दूंगा कि आप 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। सबका प्रॉब्लम अलग है, सबका सिस्टम अलग है। सपोज कोई बंदा 1 बजे सोता है तो कोई 8 बजे सोता है, तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि आप 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। मैंने गिन चुने के कुछ ही रखा है मैंने। तो एक्चुअली मैं ये बताऊँ कि हैबिट मतलब कि क्या ज़रूरी है हमारा लाइफ में, ठीक है। हैबिट इसीलिए ज़रूरी है, आप जैसे जैसे करते रहोगे, आप जो जो चीज़ करते रहोगे। अगर आप एक बंदा सक्सेसफुल है, सपोज कोई बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज तक तो बिजनेस पे टाइम ही नहीं दिया होगा, नहीं तो ऐसा कोई दूसरा जगह में जाके कोई काम करा को सक्सेसफुल हो गया। तो उसका हैबिट ये कह रहा है कि 17 घंटा 16 घंटा वो काम कर रहा था और मेहनत कर रहा था, तब भी ये जगह में आके पहुंचा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सपोज कोई विराट कोहली है, तो उनका जो हैबिट है वो हेल्दी खाना है और रोज 5 से 6 घंटा बैट लेके प्रैक्टिस करना है। तो उनका हैबिट ही मैटर करता है कि आप आगे जाके क्या बनोगे। इसीलिए एक ही कारण के वजह से हैबिट हमारा लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहला हैबिट चलते हैं कि क्या है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेकअप 5 AM, बट ये मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप सपोज जितने बजे भी उठ रहे हो उसका ट्राई करो कि 20 मिनट पहले उठने के लिए, ठीक है। आप सपोज 10 बजे उठ रहे हो तो फिर आप ट्राई करोगे 9:40 को उठने के लिए, ताकि एक अच्छा माइंड को ये हो कि हाँ मैंने जल्दी उठा है। आप 5 बजे उठने की डायरेक्ट 10 से 5 आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उठ भी नहीं पाओगे 2 दिन उठने के बाद, फिर वही सेम चीज़ चलेगा 10 11 10 11। तो ट्राई करो कि 10 मिनट नहीं तो 20 मिनट पहले उठने के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। और सेकेंड हैबिट ये है कि आप ट्राई करो कि डेली मिनिमम से मिनिमम 1 से लेकर 10 पेज तक पढ़ना। मिनिमम से मिनिमम 1 पेज 2 पेज मैगजीन हो, बुक हो, व्हाट एवर यू हैव, कुछ भी आपके पास है वो रीड करने के लिए ट्राई करो। रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले रीड करना मुझे पसंद नहीं था, सच्ची बताऊं, कोई भी बुक हो कोई भी मैगजीन हो, बट आजकल एक बंदे ने मुझे सजेस्ट करने के बाद मैं ये मतलब ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो बुक से सब आउट कर लिया मेरा ये में, बट वो नहीं है। बट एक रीडिंग पावर होना ज़रूरी है कि 1 पेज 2 पेज डेली आप उस पर टाइम दे रहे हो। और थर्ड थिंग ये है कि आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, और सपोज कुछ सामने में आंसर कोई दे रहे हैं, सपोज कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं। वो गलत हो सही हो वो नहीं देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका ज़्यादातर गलत ही हो जाता है। मतलब सही भी होता है बट ज़्यादातर गलत हो जाता है। बट सपोज जस्ट इमेजिन करो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा है और आप 2 सेकंड पॉज लेके आपने बोले हो
कि हाँ ये है, तो आपका माइंड को ये ट्रिगर हुआ कि आपका आंसर याद करने के लिए ये हुआ है कि हाँ मेरा आंसर मुझे पूरा प्रॉपर याद है। इसके लिए पहले बोलने से पहले थोड़ा सा, ये नहीं कि आप 1 घंटा तक सोचते रहोगे, वो नहीं, जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी हो, आप मतलब सोचने के लिए ट्राई करो। और फोर्थ थिंग ये है कि खुद को 10 मिनट देने के लिए ट्राई करो, कुछ मतलब साइलेंट। 10 मिनट ये मतलब ही नहीं कि आप कोई जाकर रनिंग कर रहे हो, कोई ये नहीं, ओनली साइलेंटली बैठना है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, कुछ नहीं करना। जो भी ओवर थिंकिंग आ रहा है, जो भी माइंड में थॉट आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, और एक कोई वॉल के सामने कोई पॉइंट, एक लाइक ऐसा कोई क्या बोलते हैं पॉइंट एक कर दो, कोई मार्कर से हो गया, नहीं तो ऐसा कोई डॉट वगैरह कर दो, और ये 10 मिनट का अंदर आप पूरा पॉइंट आपका उधर ही रहना चाहिए। माइंड को छोड़ दो, आपका जो भी थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो थॉट को निकाल के आप सोचते रहो कि मतलब ये करना है मुझे, कि मतलब देखना ही है और सोचना है, कुछ भी नहीं है। तो जितने भी अवॉइड करते रहोगे, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद, वो जरूर आपको हैबिट अच्छा देगा, और मतलब ये अंदर से खुशी देता है। जब आप 15 दिन 20 दिन करोगे ना, तब आपको रिजल्ट जब मिलेगा ना, तब अच्छा लगेगा आपको। और आजकल के जो बंदे हैं ना, उनका इंस्टाग्राम से हट नहीं रहा है माइंड। मैं ये बोलूँगा कि आप हर दिन तो कुछ ना कुछ तो सीखिए, और हर एक मंथ आप न्यू स्किल पे ट्राई करिए। देखो, अगर आपका एज 30 से ज़्यादा है तो फिर वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उन आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बट आपका अगर एज 22 25 है, 23 है, तो आप न्यू स्किल पे थोड़ा ध्यान दो। बिकॉज ऑफ कि मैं सपोज अभी कुछ काम कर रहा हूँ, सपोज डेवलपर हूँ सपोज, ठीक है, बट वो मेरा जम नहीं रहा है। बट मेरा ये है कि सपोज मैं साइबर सिक्योरिटी में करता तो थोड़ा अच्छा लगता है, और ज़्यादातर वो मालूम नहीं हो पाता है किसी 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 बंदे को। तो उसी उसके लिए क्या है कि आप न्यू स्किल हर एक मंथ कुछ कुछ सीखिए, ताकि आपका पैसिव इनकम भी आए, थोड़ा साइड में इनकम भी आए। तो वो चीज़ मतलब आगे जाके अच्छा करता है। मैंने भी 2-3 महीने से ट्राई करा, मुझे भी ये मतलब पर्सनली अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपको। और और बहुत सारे बंदे होते हैं सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चलाते हैं। अब जैसे कि ओके, मैं पहले क्या करता था कि बहुत 2 घंटा 3 घंटा इंस्टाग्राम, मैंने 6 बजे तो उठता था, बट 8 बजे तक इंस्टाग्राम चलाता था, 5 मिनट 5 मिनट। ये इसका सोल्यूशन ये है, जब आप सुबह उठते हो तब आप आपका माइंड में ये रखना है कि आपका सबसे हार्ड काम क्या है आज का, वो करो उस टाइम। अगर वो करोगे ना, तो आपका दिन पूरा खुशी खुश रहता है। अगर आप सुबह में भी इतना बिजी रह जाओगे ना काम करने में, तो फिर पूरा दिन आपको पूरा फ्रेश महसूस होता है और अच्छा लगता है। और आप सुबह उठ के इंस्टाग्राम ही देखते रहोगे, तो अगर सुबह में ही आपका जो कुछ करने का मन है वो खत्म हो जाता है, आपका स्क्रॉल। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि रील प्रॉब्लम नहीं है। रील में क्या होता है कि आपको हर एक सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाता है, और आपको हर एक सेकंड न्यूज़ रिजल्ट के लिए आपको करता है कि मेरे को हर एक 3 सेकंड में 4 सेकंड में न्यू रिजल्ट चाहिए, न्यू मतलब डोपामिन चाहिए। तो इसी के चलते आजकल ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते बंदे, ज़्यादातर स्टूडेंट। तो ये करो, सपोज आपको कुछ कल का होमवर्क था, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, कुछ होमवर्क था और सबसे ज़्यादा टॉप था, तो उसको पहले करो, ताकि आपको दिन ही अच्छा रहे। और थर्ड थिंग ये है कि सोने से पहले आप आपका प्लान करो कि मेरे को कल क्या करना है। अगर आप सुबह में उठ के यही सोचते रहोगे कि मेरे को यह हार्ड है कि वो हार्ड है, कौन सा मैं पहले करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये है कि आप सुबह में ही नाइट में ही आप ये थिंक कर लो कि आपके लिए मतलब कि अच्छा कौन है, मतलब कौन सा आपका हार्ड है आपके लिए, कौन सा नॉर्मल है आपके लिए। आप जब नाइट में ही आप लिख के रख दोगे ना, तब सुबह को आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको सोचना है कि मेरे को काम क्या करना है। पहले से ही तैयारी करके आप अगर रख दोगे। और एक पॉइंट है कि हर एक वीक आप उसका रिव्यू ले लो कि मैंने कितना कितना लिखा था और क्या क्या किया है। बिकॉज ऑफ कि क्या होता है कि आप 5 दिन किए, फिर 2 दिन 3 दिन भूल जाते हो, फिर ये हो जाता है। तो फिर अगर आप हर एक वीक आपका उसका अगर मतलब रिव्यू लेते हो ना, तो फिर वो माइंड में रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, और आप ज़्यादातर नहीं भूलते हो। और एक मैं मतलब एक अच्छा टिप्स देता हूँ, आता है स्टिकी नोट्स, ठीक है। स्टिकी नोट ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपया कुछ आएगा,
और उसमें लिखो और चिपका दो। आप जहाँ भी सपोज मैं इधर ऐसे सोता हूँ तो सामने रखूँगा, तो सुबह उठते ही अगर उसको देखोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। अगर आप नहीं लिखोगे तभी वो इशू आता है। अगर आप लिख लोगे तो आपका प्रॉब्लम उधर ही आधा आधा परसेंटेज वो ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे बंदे, हम अभी चलते हैं कि थोड़ा मनी के बारे में, ठीक है। आजकल के जो सैलरी आता है, सैलरी आते ही आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक, मतलब ऐसे ऐसे लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक मंथ ज़्यादा नहीं 500 लेके 1000 तक इन्वेस्ट करना है। इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपको, अगर आप 500 अभी इन्वेस्ट करते हो तो आप 10 साल के बाद 1 करोड़ मिल जाएगा, नहीं। उसमें क्या होता है कि हैबिट बनता है कि हाँ मैं एक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको उसमें ज़्यादा नॉलेज आए, क्योंकि इन्वेस्ट में नॉलेज होना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप जल्दी जानोगे उतना अच्छा है, ठीक है। इसीलिए आप लाइक 200 लेके 500 नहीं तो 1000 आप इन्वेस्ट करो, जितना आपका कैपेबिलिटी है। आप खर्चा करने से पहले इन्वेस्ट कर लो। सपोज आपका एंड ऑफ द मंथ आपका सैलरी आता है तो 1 तारीख को ही कर लो। आप जब 7th 10th होगा तभी आपका पैसा खर्चा हो जाता है, तब आप लगता है ठीक है भाई मतलब खर्चा हो गया, ठीक नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बट 1 तारीख को ही कर लोगे ना, पहले ही कर लोगे तो आपका फिर टेंशन ही नहीं है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। बट आप खाने में एडजस्ट कर लो, बट उसमें एडजस्ट नहीं करना। तो हाँ, बहुत सारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारे मैकबुक और बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ ले लेते हैं। तब देखो, अगर आपका ज़्यादा एज है तो ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। बट मेरा एज का जैसे 20 से लेके 25 16 17, तो उन लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कपड़ा मतलब प्राइस ज़्यादा परचेस कर लेते हैं। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम वो कर रहे हो तो उसके अलावा आप लर्निंग पे, मतलब प्रीमियम लर्निंग पे आप खर्चा कर सकते हो। सपोज कोई कोर्स लेना है, कुछ अच्छा चीज़ लेना है कोई सीखने के लिए, तो आप वो चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा खर्चा करो। तो आगे जाके आपको, आप अगर सपोज कोई शॉर्ट ले लिया तो वो आपको आगे जाके इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। बट अगर आप कोई कोर्स खरीद लोगे पैसा देके, कोई ये करोगे, तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, मेरा ये मानना है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आप जैसे जैसे हर एक मंथ एक न्यू स्किल आप अडॉप्ट करते हो खुद में, मतलब सीखते हो, तो फिर उसमें क्या होता है कि पैसिव इनकम आपका जनरेट होता है धीरे धीरे करके। ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके ज़्यादा होता है। बट आप स्किल सीखोगे तब भी एक पैसिव इनकम, आपका साइड इनकम आता है। तो साइड इनकम ज़्यादा ध्यान दो कि मैं साइड इनकम कैसे कमा पाऊँगा, साइड इनकम कैसे ये कर पाऊँगा, मतलब साइड इनकम ज़्यादा करने के लिए कैसे, कौन सा स्किल सीखूँ जो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं सीखूँगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिटेबल करके देगा। मतलब आगे जाके, मतलब 2 साल 3 साल अगर मैं इस पे टाइम देता हूँ तो मेरे को एक बेस्ट साइड इनकम करके देगा। और अभी आते हैं कि हेल्थ पे। बहुत सारे बंदे होते हैं कि जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, उनका 10,000 स्टेप तो छोड़ो, अभी उनका 3,000 भी स्टेप नहीं होते। बिकॉज ऑफ कि वो घर में उठते ही मतलब नहाना और खाना खा के आ जाते हैं, मतलब आते हैं और सॉरी आते हैं और सीट पे बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर घर का काम कुछ है, उनका 3,000 होना भी मुश्किल हो जाता है। बट एटलीस्ट 10,000 की 8,000 से लेकर 10,000 स्टेप आपका होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। आप इसको, इसके लिए एक स्टेप, एक एक आप स्टेप मीटर करके एक ऐप आता है, पेडोमीटर करके, तो वो आप इंस्टॉल कर लो। और उसमें क्या होता है कि आप कितना स्टेप है वो आपको मालूम हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा एज है तो इस ये तो स्टेप आपका कंपलसरी है। एज कम है तो ठीक है, उनको भी करना चाहिए, बट जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है तो उनको तो मैंडेटरी है कि करना ही है। 10,000 एटलीस्ट 8,000 तो कर लो। और एक है कि जिनका मतलब कि थोड़ा ओवर साइज है तो वो ट्राई ज़्यादा करे कि देखो, वो तो मैं वो पॉइंट बोल के ही फायदा नहीं, बिकॉज अब कि उनको तो करना ही है। जिसको सपोज थोड़ा पतला है उनको थोड़ा मोटा होने पे ध्यान देना है। मतलब मोटा नहीं कि पूरा हेल्दी, मतलब ज़्यादा ये है, बट हेल्दी रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि कोई नहीं बोले कि भाई सूखा पापड़ी, ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारे बोलते हैं ना बचपन में, तो वो नहीं बोले। नहीं तो कोई मतलब इतना ज़्यादा ओवर साइज ना हो कि भाई ये मोटा मोटी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो वो नहीं बोलना चाहिए। एक मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए। तो उन उसके लिए स्पेसिफिक आप एक्सरसाइज करो, जैसे रनिंग हो गया, नहीं तो बहुत सारा एक्सरसाइज है कि कार्डियो हो गया, तो वो करना चाहिए। वो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ। और प्रॉब्लम
सुबह अगर अगर कोई उठ नहीं पाता है तो उसका एक ही रीज़न है कि स्लीप। आप डिपेंड करता है कि आप कब सोते हो। अगर आप रात को 3 बजे सोते हो तो फिर आप 7 बजे उठना, 5 बजे उठना आपके लिए ही इम्पॉसिबल है। तब अब मैं ये बोलूँगा कि देखो, जो कॉर्पोरेट में है उनका तो काम है तो करेंगे, वो सो नहीं सकते हैं। बट जिनको मिलता है कि हाँ मैं सो सकता हूँ, और वो ट्राई करे कि सेम टाइम में ही सोए। मतलब स्लीप का जो आवर है ना, वो कंटिन्यू एक ही टाइम में ही रखे। अगर आप 9 बजे सो रहे हो तो 9 बजे ही सोए। अगर 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे ही सोए। अगर 11 बजे सो रहे हो तो 11 बजे ही सोए। तो वो थोड़ा सा, जितना पास में थोड़ा जल्दी सो जाओगे तो अच्छा है। बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक ही टाइम में स्केड्यूल करके सोना थोड़ा, मुझे लगता है कि प्रेफर है, थोड़ा अच्छा है कि ये। और इसमें ये और एक है कि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी पीने के लिए मैं एक टिप्स देता हूँ कि आप 2 बोतल ले लीजिए, ठीक है, 1-1 लीटर का। और जहाँ पे भी आप काम करते हो, ऑफिस में हो नहीं तो रूम में हो, तो 2 लीटर का ले लो बोतल। 1-1 लीटर, 2 लीटर बोतल बेसिकली ले सकते हो, बट वो ऑफिस लेके जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप ऑफिस में काम करो, इतना बड़ा वही एक बोतल लेके जा रहे हो, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बट आप 1-1 लीटर का 2 बोतल ले सकते हो। जब आते हो तो भर के रखो। जब आप सामने देखोगे ना बोतल, तभी पीने के लिए मन करेगा। जब आपके पास बोतल में पानी ही नहीं रहेगा, तब आप छोड़ो यार, फिर बाद में पी लेते हैं, मतलब ऐसा। तो मेरा जितना मानना है कि बोतल जितना पास में रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। और है कि सुबह उठते ही डिजिटल हैबिट में अगर बताऊं तो सुबह उठते ही 30 से 1 आवर तक मोबाइल मत देखिए। तो उसके अलावा बहुत सारा काम होता है कि करने के लिए। और सपोज ब्रश करना, नहाना, खाना, मतलब जो भी आप काम करते हैं मतलब कॉर्पोरेट के लिए। और स्टूडेंट है कि स्कूल जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, तो फिर वो उठते ही मोबाइल मिनिमम हाफ एन आवर, मिनिमम 1 आवर तो आप मत ही देखिए। वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं प्रीवियसली पूरा इसके लिए एडिक्ट हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे से। बट बहुत चेंजेस करके मैंने अभी फ़ोन को भी दूसरा साइड में ही रख रहा हूँ। आजकल मेरे पास में ही नहीं रख रहा हूँ ताकि मैं फ़ोन ही ना उठा पाऊँ। और ये एक मतलब इतना अच्छा पॉइंट है कि मेरा जो माइंड है वो कहाँ कहाँ जाता है मुझे भी पता नहीं। नोटिफिकेशन में कहाँ कौन सा नोटिफिकेशन में चला जाता है मुझे पता नहीं। भाई मैं सभी नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करके रखा हूँ। तो उस टाइम एक स्विगी का नोटिफिकेशन, स्विगी का ही 15 नोटिफिकेशन है। भाई पकौड़े खाओगे, भाई कहाँ चले, भाई चाय पियोगे। तो अगर ऐसा नोटिफिकेशन आए तो फिर आदमी तो भाई उधर ही, भाई 15 नोटिफिकेशन और मैं सभी बंद करके रखा हूँ नोटिफिकेशन। तो अगर मैंने एक ही पे ही नहीं रखा है तो वही मेरा टाइम ही ले लेता है, मतलब मेरा माइंड उधर ही चला जाता है। तो इसीलिए हर एक नोटिफिकेशन को बंद करके रखो सभी। आप कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले सोचो कि ये मेरा ज़रूरी है कि नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो डाउनलोड मत करो। वेब ब्राउज़र में चला लो बट डाउनलोड मत करो। और डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन तो बंद करो। जो जो मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सपोज आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, अगर इसमें काम कर रहे हो, व्हाट्सअप हो गया। अगर व्हाट्सअप में जो जो फालतू लोग हैं उनको अर्चिव करके रखो, उनका नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। आप 1 घंटा 2 घंटा बाद आप रिप्लाई करोगे तो भी वो चलेगा। ये इतना वो नहीं कि भाई अभी आदमी मर रहा है तुम अभी मुझे ये आके पानी दे देना, उतना नहीं होता है बेसिकली। तो आप नोटिफिकेशन बंद रखो। जब भी आप व्हाट्सअप में आओ उनको रिप्लाई करो कि हाँ मेरे थोड़ा ये था तो इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो सभी समझेंगे। और आजकल के जो जितने भी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं भी अभी तो बहुत कम हो गया मेरा, सपोज 15 मिनट 20 मिनट ही देखता हूँ, नहीं तो वो भी बहुत कम है। तो उसमें क्या अभी मैंने क्या किया है, इसलिए मेरा ज़्यादा पॉइंट मोस्ट मतलब अच्छा पॉइंट ये है कि मैंने अच्छे से बंदों को फॉलो करके रखा है। मेरा फीड में आ ही नहीं सकता है कोई मतलब ऐसा चीज़ कि मुझे वो एंटरटेनमेंट कर रहा है। मेरे को हर एक रील मेरे को ऐसा उधर में राइट साइड में एक आता है इंटरेस्ट करके, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो फिर वो इंटरेस्ट उसी टाइप में ही वो भेजता है। और सपोज आपने कुछ देख लिया जो इंटरटेनमेंट कर रहा है तो उसको नॉट इंटरेस्टेड कर लो ताकि वो कुछ नहीं आए। और एक एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये हर एक बंदे को करना चाहिए हैबिट, कि हमेशा कोई भी आपके लिए काम करता है, कुछ भी हो, सपोज आप किसी को नोटबुक मांगे और नोटबुक दिया तो एटलीस्ट थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि अगर मैंने इनको कुछ हेल्प किया तो वो मेरे लिए कुछ तो बोले। थैंक यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेकंड चीज़ ये है कि
ये मस्ट मतलब कि ये मेरा पर्सनल ही है कि मैं किधर से देख के नहीं बोला। सपोज समवन इज कमिंग विथ यू फॉर योर एनी काइंड ऑफ वर्क, तो यू शुड टू फीड देम। कोई भी आए, अगर आप वो आपके लिए टाइम बर्बाद करके, टाइम वेस्ट करके आ रहा है आपके काम के लिए बेसिस, तो उनको खाना खिलाओ। अगर एक बंदा खाना खाएगा तो कितना का खा लेगा, 200 500 कितना का खा लेगा। यू शुड टू फीड देम। अगर आपके लिए कोई बंदा काम आपके साथ आ रहा है कोई भी काम करने के लिए। और ये पॉइंट है कि ये हर एक बंदे को अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 90% लोग ये नहीं कर पाते हैं। ये है हैबिट है कि नो बोलना। अगर आपको जहाँ नो बोलना है वो नो बोलना सीखिए, और तुम बाकी का हैबिट करो या ना करो, ये बोलना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दुनिया में थोड़ा थोड़ा में भी आदमी फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो नो बोलना सीखिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपको नो बोलना है तो उनका मुंह पे ही नो बोलो, ना बोलना सीखिए। और एक पॉइंट ये है कि अगर आप सपोज आप गलत हो कहीं पे भी, आप बोलो कि मैं गलत हूँ। आप गलत हो तो भी नहीं बोलो कि नहीं नहीं भाई मैं तो सही हूँ भाई, गलत आप ही हो। ऐसे मत करना। बिकॉज अब कि अगर आप एक बार करते हो, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आप वो बंदा आपको भरोसा नहीं करेगा। अगर आप हर बात को बोलोगे कि नहीं भाई तुम्हारा ही गलती है, तो फिर वो बंदा नेक्स्ट टाइम कभी भरोसा ही नहीं करेगा। बिकॉज अब कि उसको पता है कि उसका गलती नहीं है, फिर भी आप उस पर ही चढ़ रहे हो कि भाई नहीं तुम्हारा गलती है भाई। नेक्स्ट टाइम वो भरोसा करेगा ही नहीं आपके ऊपर। तो इसीलिए आप जहाँ भी गलती है तो उसमें उधर में गलती को मानना जरूरी है। तो ये रहा, इतना ही हैबिट्स मैंने खुद पे अप्लाई किया है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला, कुछ भी हेल्प मिला, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको अगर किसी भी रिलेटेड में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिए प्लीज़। आपका सिंगल एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मेरे को आगे जाने के लिए बहुत ताकत देता है। तो इसीलिए प्लीज़ एक कमेंट प्लीज़ करिए। अगर आप मेरा ये वीडियो में आपको कहाँ कहाँ अच्छा लगा, प्लीज़ उसको भी एक प्लीज़ कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको, राम राम।